हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए प्राइमरी लेवल टैट सेकेंड ईवीएस का, जो यूपी टेट 2016 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यूपी टेट 2016 जो ईवीएस के सुपर 30 क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम यहाँ करने का क्वेश्चन करेंगे मोस्ट ऑफ 30 मिनट के 10 मिनट के अंदर, सॉरी। और ये जो पर्यावरण अध्ययन है उसका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है, यानी 10 to 15 मिनट में हम लगभग 30 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। आप वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, जिससे ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। तो आइए करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को यूवी रेस यानी वो पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। यानी वायुमंडल के अंतर्गत जो परतें बटी हुई हैं, उनमें से कौन सी ऐसी परत है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। तो ये जो होगी वो होगी हमारी ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी सप्ताह मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। कई बार आपको हिंदी नाम न देकर के इंग्लिश नाम दे देता है, कई बार इंग्लिश की बजाय केवल हिंदी नाम दे देता है, तो दोनों ही नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वायुमंडल से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हमें हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन देखोगे उन सभी में, तो उसका सही आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, जिसे O3 के नाम से या ओजोन के नाम से भी जाना जाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर की जगह हो सकता है आपको ओजोन देखने को मिले, ओजोन परत लिखा हुआ हो या O3 हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी गंगा एक्शन प्लान। ये जो गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु था। यानी जो गंगा एक्शन प्लान लाया गया था उसका मुख्य कारण क्या था। तो उसका जो मुख्य कारण था, जो गंगा थी वो कैसी हो रही थी कि काफी ज्यादा मात्रा में दूषित होती जा रही थी। तो गंगा को शुद्ध बनाए रखने के लिए ये प्लान लेकर के आया गया था। उसका मुख्य कार्य क्या था, जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हो, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा। ये जो दैत्याकार पांडा है कहाँ पाया जाता है इसके बारे में बताना है। जाइंट पांडा भी कहते हैं इसको। जाइंट पांडा कहाँ पाया जाता है, तो जो दैत्याकार पांडा से रिलेटेड, एलिफेंट से रिलेटेड, एनिमल्स बर्ड से रिलेटेड काफी आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी यानी चीन के अंदर देखने को पाया जाता है। यानी जो संकटग्रस्त जो पांडा है वो कहाँ मिलता है, चीन में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें हमें क्या बताना है, ऐसी गैस के बारे में बताना है जो ग्रीन हाउस नहीं है। तो नहीं है में यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो हमारा होती है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी होती है, और मीथेन भी होता है, लेकिन हीलियम नहीं होता। ठीक है, हीलियम हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन को हम CH4 कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम CO2 के नाम से जानते हैं। कई बार आपको हो सकता है इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, तो हीलियम गैस है वो हमारी ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत नहीं आती है। बाद बाकी ये तीनों गैसें हैं वो तीनों हमारी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के अंतर्गत आती हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। तो जो ध्वनि प्रदूषण है उसको मापने का जो कार्य है वो किसके माध्यम से होता है, वो होता है डीबी के माध्यम से। डीबी यानी ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। डेसिबल एक ऐसी इकाई है जो ध्वनि प्रदूषण कितना हो रहा है उसके बारे में हमें सटीक जानकारी प्राप्त कराती है। तो ध्वनि प्रदूषण को मापने का जो यंत्र होगा वो हमारा डेसिबल यानी डीबी। यंत्रों से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्वनि प्रदूषण का हुआ, या फिर आपका क्या बोलते हैं भूकंप से रिलेटेड हुआ। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ होगा हमारा, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है वो किसमें, जेनेवा है, या न्यूयॉर्क, या पेरिस। तो सही आंसर होगा इसका हेग, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो हेग के अंदर है। 10 मिनट में पूरा पर्यावरण अध्ययन का हमारे यहाँ रिवीजन हो जाएगा, देखिएगा जल्दी जल्दी। तो ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन है, परिस्थिति तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं। तो परिस्थिति तंत्र के अंदर जो तत्वों के चक्र पाए जाते हैं उन्हें जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जितना होगा उतना। यानी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो तत्व पाए जाएंगे वो क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो हमें हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि है ये ईवीएस से रिलेटेड।
सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो सौर सेल है ना, पैनल्स वगैरह, उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा को कौन सी वैल्यू को बदला जा सकता है? तो ये जो ऊर्जा है हमारी, उसे प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी सोलर पैनल्स है, उनका प्रयोग किसके रूप में किया जाएगा? प्रकाश ऊर्जा के रूप में होता है। तो सौर सेल द्वारा हम ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, और वो ऊर्जा कौन सी होगी? वो होगी हमारी प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस यानी ईवीएस का क्वेश्चन है, तो ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ईवीएस में जो हमारा क्या बोलते हैं पर्यावरण दिवस है, वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अभी कुछ समय बाद ही आने वाला है 5 जून, है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क क्या है? एगमार्क आप लोगों ने देखा होगा, चाहे हमारा ये गुणवत्ता से संबंधित होता है, चाहे गोल्ड का हो, है ना, किसी भी, या फिर फूड से संबंधित हो, तो हर चीज की गुणवत्ता के लिए होता है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी से संबंधित कई बार क्वेश्चन आया है, और ये जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी फूलों की जो घाटी है वो उत्तराखंड को कहा जाता है। और उत्तराखंड के अंतर्गत ये जो चमोली नामक जो जिला है उसके अंतर्गत पड़ती है। तो कई बार इसका स्थान भी पूछ लेता है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। जब भारत के अंदर ये प्रवेश करती है तो कौन सी रूप लेकर के करती है? तो यू टर्न लेकर के, या यू आकार का टर्न लेकर के भारत के अंदर ये प्रवेश करती है, उसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है, ये कब पारित हुआ है? ये हमारा हुआ है 1972 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कई जगह पे आपको पारित के साथ साथ में कब लागू हुआ, तो 1973 आपको देखने को मिलेगा। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? यानी ऐसी कौन सी गैस है जो बारिश के पानी में घुल जाए तो जो बरसात का पानी वो कैसा हो जाएगा? पूरा का पूरा अम्लीय हो जाएगा। तो ये जो गैस है उसका नाम आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर जो फैक्ट्रीज वगैरह के जो एरियाज होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा फैली हुई देखने को मिलती है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी CSO2। CSO2 एक ऐसी गैस है जो SO2 एक ऐसी गैस है जो क्या कर सकती है? जल को अम्लीय बना देती है, SO2। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो विधि का जो शासन विचार है वह लिया गया है, जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा वो होगा हमारा यानी इंग्लैंड से लिया गया है। ये भारतीय संविधान विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया है। आयरलैंड से भी लिए गए हैं इनके कुछ प्रावधान। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करने का जो मुख्य अधिकारी होते हैं वो होते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। यानी भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटीन के अंतर्गत जो इंसुलिन है वो वास करता है। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री जो विभाजन है पौधों के अंतर्गत, तो उनके कौन से कणों में पाया जाएगा? तो उनका जो पार्ट है वो होगा पराग कोश, यानी पौधों का जो पराग कोश है उसमें अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? गिर जो वन्य जीव अभयारण्य है ये हमारा कहाँ है? ये हमारा गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। इसे गिर वन्य जीव से रिलेटेड आपको काफी सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो पहला तो ये हो गया कि गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये हमारा गुजरात के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो संरक्षण किया जाता है वो है शेर का, यानी गिर वन्य के अंतर्गत शेर पाए जाते हैं, इनका संरक्षण किया गया है। और कहाँ है ये? गुजरात में। गिर गुजरात आप इसे रख सकते हो। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा जो बुक है अगर आप देखोगे तो इसका मुख्य कार्य है ऐसी प्रजातियां जो धीमे धीमे करके
विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए, यानी धीमे धीमे करके जिनकी संख्याएं हैं, जिन प्रजातियों की स्पीसीज की वो प्रजातियां कम होती जा रही हैं, उससे संबंधित होती है हमारी रेड डाटा बुक, यानी विलुप्ति के कगार पर जीव। तो यहाँ हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अभी 10 क्वेश्चंस और बाकी, 10 मिनट में हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व ओजोन दिवस यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस है वह प्रत्येक जो हमारा ऑप्शन नंबर है बी, यानी प्रत्येक 16 सितंबर को, यानी हर साल 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, यानी किसी भी खाद्य श्रृंखला में बात करें तो शाकाहारियों का जो स्थान है वो क्या होगा, वो होंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ये किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये भी हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखो, उसमें कई बार आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिखेगा। संकटग्रस्त जंतुओं की सूची कौन प्रकाशित करता है? संकटग्रस्त जो जंतुओं की सूची है वह प्रकाशित की जाती है, जो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही होगा बी, यानी IUCN है, यानी ऑप्शन नंबर बी IUCN, इसके द्वारा संकटग्रस्त जंतुओं की सूची प्रकाशित की जाती है कि कौन कौन से जीव हैं वो संकटग्रस्त हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता है, जो चिपको आंदोलन है इसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता होंगे सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ चलाया गया था? ये उत्तराखंड से इसका प्रारंभ किया गया था। कई बार इसके जो स्टेट है उसके बारे में पूछ लेता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा और किसके? उत्तराखंड से। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसका जो कार्य है वो कब प्रारंभ हुआ है? इससे पहले हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था, कब आया था, और अभी क्या है, कब शुरू किया गया? तो शुरू किया गया 1973 में। दोनों ही क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता ही दिया था। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं किण्वन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। किण्वन है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है? तो ध्रुव तारा हम किसको कहेंगे? ये हमारी जो पृथ्वी 2 पार्ट्स में बटी हुई है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो सही होगा, यानी उत्तरी तारे को ही हम ध्रुव तारा कहते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर है वो, ये जो योजना थी वो किसके लिए लेकर के आई गई थी? ये लेकर के आई गई थी बहुत ज्यादा मात्रा में जब ध्वनि प्रदूषण बढ़ने लगता है उसके लिए ग्रीन मफलर योजना प्रारंभ की गई थी। इसका मतलब था यहाँ ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी ध्वनि प्रदूषण ग्रीन मफलर को शो कराता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? जितने भी ग्रह हैं हमारे सैटेलाइट्स वगैरह उनसे संबंधित भी 1 से 2 क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलता है, तो ग्रहों से रिलेटेड भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा शनि, यानी शनि का जो टाइटन है वो उपग्रह। LPG किसका संक्षिप्त रूप है? तो LPG का संक्षिप्त जो रूप होगा वो क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो LPG का संक्षिप्त रूप है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ हमारे टोटल 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको और भी इससे ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी।